पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट के अंदर हाज़िर हुआ। दुख है कि जिन लोगों ने कानून और आइन की पासदारी के लिए अपनी सारी उम्र गुजार दी, उम्र के इस हिस्से में जगह जगह अदालतों और कानून का सामना है। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ उससे मुल्क पाकिस्तान के बच्चे बच्चे का ताल्लुक़ है कि मुल्क एक इंतहाई ख़तरनाक हालात से गुज़र रहा है और चूँकि सारा अदालती निज़ाम हाईजैक हो चुका है, पार्लियामेंट ख़त्म है, हर इदारा तबाह हो चुका है। ऐसे में फ़ैसला साज़ों के दरमियान में और आवाम के दरमियान में खलीज बढ़ती जा रही है। तो मैंने समझा कि मैं अपना माफ़ी ज़मीर इस कौम के नौजवानों को, बेटियों को, भाइयों को कम से कम ये बता सकूं और ख़ास कर फ़ैसला साज़ों के लिए ये पैगाम दे सकूं कि ज़रूरत है कि इस वक्त नफ़रत की फ़िज़ा को कम करके, ख़त्म करके पाकिस्तान के हरदल अज़ीज़ लीडर इमरान ख़ान को ऑन बोर्ड किया जाए और जिस तरह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मई के बाद इज्तिमाई तौर पर तमाम अक़वाम से ज़्यादा इज़्ज़त अल्लाह ताला ने दी है, उस इज़्ज़त का तकाज़ा ये है कि ताकतवर तबके आवाम की इस दूरी को समझें, इस खलीज को समझें और कोशिश करें कि कोई ऐसा रास्ता बने होश और अक्ल का जिसमें हम इस नफ़रत की फ़िज़ा को ख़त्म कर सकें। उसका रास्ता मैं बता देता हूँ। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि अगर खान साहब की आज़ादी, खान साहब की रिहाई इस वक्त मुमकिन नहीं तो कम से कम उनकी अहलिया को कानून के तकाज़े पूरे करते हुए आज़ाद किया जाए। कोट लखपत के उन कैदियों को आज़ाद किया जाए जिसमें एक बड़ा मुस्बत पैगाम पूरे पाकिस्तान में जाएगा और उससे मैं समझता हूँ जो दूरी का अमर है वो कम होगा। फैसला साज और ताकतवर तबकों के लिए ये एक बड़ा मुस्बत कदम होगा। इसके साथ 60,000 के करीब जो केसेस हैं, 10,000 कारकुन इस वक्त मुख्तलिफ अदालतों के अंदर आकर अपने केसेस की पैरवी कर रहे हैं, जिससे मुल्क, कौम और सियासी तनाव का और तनाव बढ़ रहा है, उसमें कमी आए। मैं समझता हूं कि जिन लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया है, 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 सज़ा दी गई है, या इस वक्त हमारे कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान जेलों में हैं, उनके लिए नरम गोशा एतमाद की फ़िज़ा बनाई जाए
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वक्त आ चुका है कि हम मुख्तलिफ वीलागर्स की ज़बान में अपने आप को बहादुरी के इस घमंड के अंदर जोश को छोड़कर अक्ल और होश को इस्तेमाल करें, क्योंकि इन पुरजोश नारे, खाली नारों से इमरान खान की आज़ादी को, इमरान खान की रिहाई को और ख़ास कर इस वक्त जो उनकी सेहत से मुतल्लिक इंतहाई कौम को तशवीश है, उसको नुकसान पहुंचा है। ये वो शख्स कह रहा है कि उम्र के इस हिस्से में चट्टान की तरह खड़ा है आज़ादी के लिए, बुनियादी हुकूक के लिए। इसलिए खुदारा जोश की बजाय, वीलागर्स की पैरवी करने की बजाय हमें होश के नाखन लेना चाहिए। इमरान खान बहुत बड़ा लीडर है और इंशाअल्लाह ताला रहेगा। आज हकीकत में इमरान खान का तल्लुक सिर्फ और सिर्फ उसके कारकुनों से है। 90% लोग इमरान खान के पैरोकार बन चुके हैं। इन हालात का तकाजा ये है, मैं फिर कह रहा हूँ कि हमें गालम गलोच, खाली नारे लगाकर हम इमरान खान को रिहा नहीं कर सकते। हम उसकी आज़ादी की तहरीक को तक़वियत नहीं दे सकते। इसलिए ज़रूरी है कि फ़ैसला साज मेरी इन बातों का नोटिस कर लें। देखें, ये इनका मुल्क है। इनके मुल्क के लिए फार्म 47 के नकली कायदीन, जिन्होंने इस मुल्क की मईशत की, इस मुल्क की सियासत की जड़ों को हिला के रख दिया है, वो मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यकीन है कि मेरी इन मुस्बत बातों पर नोटिस लिया जाएगा, अमल किया जाएगा और मुल्क के लिए बेहतर की कोई सूरत आगे निकाली जाएगी। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।